हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन की। इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अगर कोई भी चालक हो और उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, आप कह सकते हो चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत चालन। आवेशित कण के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालन। लेकिन अगर बात की जाए वैद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे अगर कोई भी कंडक्टर लिया जाए तो इसमें देख लीजिए, ये हो गया आपका परमाणु और इसके बीच में न्यूक्लियस, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जब कहीं से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाते हैं तो अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाते हैं और पूरे पदार्थ में चक्कर लगाने के लिए या घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अनियमित गति कर रहे हैं सभी दिशाओं में। जब सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें करंट है, क्योंकि नेट चार्ज जो निकालेंगे वो जीरो होगा। अगर हम कहें कि एक चार्ज इधर आ रहा है, एक चार्ज इधर आ रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट कितना होगा? जीरो होगा। अब इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अनियमित गति करते हैं, तो नेट चार्ज जो लिया जाता है वो जीरो, तो हम कहते हैं कि कोई करंट उसमें फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित कर दिया जाए, वैद्युत विभवांतर स्थापित कर दिया जाए, तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और तब हम कहते हैं कि कंडक्टर में करंट का फ्लो होने लगा। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q/T। देखिए, इसका जो यूनिट होता है Q/T, कूलाम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है कूलाम पर सेकंड। इसका एक अन्य यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं एम्पियर। ये एम्पियर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर जो है फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। एक एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी कह सकते हो। पूछा जाता है कि वैद्युत धारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर देखिए कुछ 3 एम्पियर की करंट हम लोग मान लेते हैं आ रही है, और यहाँ से 4 एम्पियर की करंट कुछ इस तरह से हम लोग शो कर लेते हैं, और एक वायर ऐसे दिखा दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इस वायर में कितनी करंट है, इस वायर में कितनी करंट है। ध्यान दीजिए, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पर आपको सर्किट दिया जाता था कुछ इस तरह से, रेजिस्टेंस, बैटरी वगैरह शो रहता था, और करंट की डायरेक्शन दी जाती थी कि इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो 5 एम्पियर के साथ साथ डायरेक्शन भी इस तरह से शो किया जाता था। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अगर हम, कुछ लोग कहते हैं कि तब तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन यहाँ पर देखिए डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट अगर आपसे हम यहाँ पूछें कि यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर होगा 7 एम्पियर। 7 एम्पियर। जबकि इन
दोनों धाराओं के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमको पता नहीं है। मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 90 अंश हो सकता है। अगर 90 अंश ही हम लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा, 90 अंश ही लेते हैं तो दो वेक्टरों के बीच का कोण जब 90 अंश होता था तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो हम निकालते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकालते थे। मान लेते हैं अगर इसके बीच का कोण 90 डिग्री है और हम लोग निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 9 25 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 5। तो आना कितना चाहिए था? 5, लेकिन हम देखते हैं हमको 5 नहीं मिलता, 7 ही मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है टेंसर राशि, तो अगर देख लीजिए ऑप्शन में टेंसर है तब तो हम टेंसर ही क्लिक करेंगे, अगर टेंसर नहीं है तब स्केलर क्लिक करेंगे। टेंसर का मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो बट वेक्टर के योग के नियमों का पालन ना करे उसको हम टेंसर के ग्रुप में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्वांटिटीज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी। आगे हमारा एक टॉपिक है करंट डेंसिटी। देख लेते हैं करंट डेंसिटी क्या आपका होता है। करंट डेंसिटी देखिएगा, करंट डेंसिटी, ये जो करंट डेंसिटी है जब और हाई लेवल फिजिक्स हम पढ़ते हैं तो करंट की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी वैल्यू करंट डेंसिटी की होती है। अगर कोई भी कंडक्टर हम लोग लेते हैं, सपोज ये एक कंडक्टर है हमारा, एक चालक है। अब देखिए ये एक चालक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। बता रहे हैं करंट डेंसिटी के बारे में। चालक के किसी बिंदु के परितः, ध्यान दीजिएगा, चालक के किसी बिंदु के परितः एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के किसी बिंदु के परितः एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से रिप्रेजेंट करते हैं। J बराबर आपका हो गया I/A। एक चीज ध्यान देना है, आपसे कहा गया है कि क्षेत्रफल के लंबवत, दो चीज इसमें है, एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल वेक्टर आपका होता है। जैसे देखिए ये आपका हो गया कुछ इस तरह से, ये जो सतह है, सतह को हम लोग क्षेत्रफल बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस सतह के परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये जो होगा इसको हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं। अगर क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर आपको कहना है तो आप कह सकते हो कि क्षेत्रफल वेक्टर धारा परस्पर समांतर हो। यहाँ पर तब समांतर, तब हम अभिलंबोत नहीं कहेंगे, तब समांतर कहेंगे। जैसे अगर ये एरिया दिया गया है A और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इस पॉइंट पर हमको करंट डेंसिटी निकालना है, तब तो J बराबर हम लोग लिख सकते हैं I/A। बट अगर ये एरिया A इस तरह से ना दिया हो, एरिया कुछ हम दूसरा इसी में फिगर ड्रा कर रहे हैं, एरिया ऐसे दिया हो, अब आपसे पूछा जाए कितना होगा, तो देखिए हमको अगर एरिया वेक्टर यहाँ से निकालना हो तो एरिया वेक्टर आप निकाल सकते हो। एरिया वेक्टर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? एरिया वेक्टर जो होता है इस सतह के परपेंडिकुलर, तो इसका सतह कुछ इस तरह से बन रहा है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये बनेगा, और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो एरिया वेक्टर ये आपका ड्रा हो रहा है। और हमको जब एरिया वेक्टर कहते हैं तो करंट की डायरेक्शन में लेना है। अब ये करंट है, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ से हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं cos थीटा बराबर, तो आएगा आधार बटे कर्ण, और आधार का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको a cos थीटा, a cos थीटा लेते हैं। लेकिन अगर परपेंडिकुलर आपको लेना है तब भी आप देख सकते हो, इसका एरिया a है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा? थीटा होगा, उतना ही रोटेट हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तब भी इसका मान कितना आएगा? a cos थीटा, a cos थीटा यहाँ से भी निकल रहा है, एरिया वेक्टर से भी निकल रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी I/A cos थीटा। ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे देखिए अगला हम टॉपिक लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत से इलेक्ट्रिक कंडक्शन का जो है एक्सप्लेनेशन किया जाता है। देखिए अगर कोई भी
कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चालक हो, अब इस चालक में, पूरे चालक में आप कह सकते हो कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिसे हम परमाणु कह रहे हैं। और प्रत्येक परमाणु के बीच में धनावेशित पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो नाभिक से प्रबल रूप से बंधे होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, वो देख लीजिए, उसके द्वारा न्यूक्लियस पर जो फोर्स लगता है वो दुर्बल फोर्स होता है। तो अगर कहीं से हीट एनर्जी मिल जाए, इसको कहीं से एनर्जी मिल जाए, तो अपनी कक्षा को छोड़कर ये पूरे पदार्थ में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसी को जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए आगे हमारा जो सिद्धांत है वो अनुगमन वेग मिलेगा, श्रांत काल मिलेगा, मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी इसी में देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अनियमित रूप से रैंडमली मोशन कर रहे हैं। इसमें अगर रैंडमली मोशन करें, देखिए जब यहाँ से ये एनर्जी पाते हैं, अपना स्थान छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से हट रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, धनायन बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चलते रहते हैं तो आपस में टक्कर करते हैं। क्रमागत टक्करों के दौरान जो उनके द्वारा दूरी तय होती है उसको हम लोग कहते हैं मुक्त पथ। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों द्वारा जो उनके बीच दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं मुक्त पथ। लेकिन सब इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ एक तो होगा नहीं, कौन कहाँ किससे टकरा रहा है। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के दौरान मुक्त पथों का औसत निकाला जाए तब जो डिस्टेंस हमको मिलती है और उसको हम बोल सकते हैं औसत मुक्त पथ। अब देखिए अगर हम कहें कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों द्वारा या कह सकते हैं आवेश वाहकों द्वारा या फिर हम कह सकते हैं आवेशित कणों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो समय लगता है, औसत समय लगता है, या तो आप कह सकते हैं दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो औसत समय लगता है उस समय को हम लोग कहते हैं श्रांति काल कहा जाता है। उसको श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। श्रांति काल क्या होता है, आवेशित कणों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के दौरान जो औसत समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। देखिए इसमें एक और होता है ऊष्मीय वेग। जो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति किसके वजह से करते हैं, थर्मल वेलोसिटी की वजह से करते हैं, ऊष्मीय वेग की वजह से करते हैं। हीट एनर्जी इनको मिला है और उसी के वजह से ये इसमें घूमते रहते हैं। देखिएगा आगे इसमें एक आपका मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग अथवा अफवाह वेग। अनुगमन वेग अथवा अफवाह वेग क्या होता है, जैसे बताया गया कि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाए तब इसमें जो इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक नियत सूक्ष्म वेग प्राप्त कर एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और जिस नियत सूक्ष्म वेग से वो गति करने लगते हैं उसी को कहा जाता है अनुगमन वेग अथवा अफवाह वेग। आगे हमारा एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। बोर्ड एग्जाम में ये देख लीजिए कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में जो संबंध है, संबंध को हम पढ़ लेते हैं। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे यहाँ पर देखिए ये कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है और इसके सिरों के बीच जो है विभवांतर स्थापित किया गया है। विभवांतर स्थापित किया गया है।
अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, विभवांतर जब स्थापित किया गया तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और यहाँ पर करंट इसमें फ्लो होने लगा इस पूरे सर्किट में। ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि माना एक चालक PQ की लंबाई L है, माना एक चालक PQ की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है और चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ध्यान दीजिएगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर आपसे पूछें कि संपूर्ण चालक में, आपसे पूछा जाए संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब आप क्या बताओगे? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और संपूर्ण चालक में अगर हमको निकालना हो तो देखेंगे संपूर्ण चालक का आयतन कितना है। चालक की लेंथ L है और एरिया A है, तो आयतन कितना हुआ? A इंटू L, आयतन हुआ A इंटू L। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? संपूर्ण चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम कहें कि संपूर्ण चालक में कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश हम लोग बता सकते हैं। कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश होगा Q बराबर Ne। ये मान लेते हैं कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या निकला है ये कैपिटल N निकला है और Q बराबर हमारा फार्मूला होता है Ne। अब देखिए, Q बराबर N की वैल्यू निकाल लिए हैं, स्मॉल n AL इंटू E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अब देखिए, हम लोग निकालते हैं अगर करंट कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चार्ज जाने में T टाइम लगा रहा है, तो करंट हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू Q अपान T। I इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपान T। आगे देखिए, आगे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, जब विभवांतर स्थापित करते हैं तो एक निश्चित सूक्ष्म वेग वो प्राप्त करता है और उसी वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं Vd से, अनुगमन वेग को प्रदर्शित करते हैं Vd से। तो आपका हो जाएगा यहाँ से, ये लेंथ L है, वेलोसिटी Vd है और टाइम T लगा है, तो टाइम की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो टाइम बराबर आपका होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है? L। चाल कितनी बताई गई? Vd। देखिए, T का मान मिल गया और Q का मान मिल गया। I बराबर Q बाई T समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा I बराबर Q के स्थान पर कितना? NaLe अपान Vd। T का मान जब यहाँ पर रखेंगे, T का मान मिलेगा L बाई Vd, L बाई Vd। और Vd कहाँ जाएगा? ऊपर। Vd गया ऊपर और L से L कैंसल। I बराबर कितना मिला? I बराबर मिला NeAVd। यही जो रिलेशन होता है, यही रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए आगे इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो उसके लिए दो लाइन का डेरिवेशन यहीं से आप दिखा सकते हो। चूंकि जो करंट डेंसिटी है वो आपका होता है J इक्वल टू I अपान A, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू I की वैल्यू निकाल लिए हैं NeAVd अपान A। तो यहाँ से J का मान आएगा NeVd। A जो है आपका कैंसिल हो गया। यहाँ से देख लीजिए करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला मिल गया हमको। देखिए, ये करंट डेंसिटी, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये करंट डेंसिटी और करंट में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप डिफरेंस जानना चाहो तो कह सकते हो कि जो करंट आपका होता है, करंट अगर कोई भी कंडक्टर इस तरह से है, कंडक्टर कोई भी है, तो पूरे कंडक्टर में चाहे इस पॉइंट पर निकालें, चाहे इस पॉइंट पर निकालें, चाहे इस पॉइंट पर निकालें, पर सेकंड करंट की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है पूरे कंडक्टर में।
इस तरह से अगर होगा सीधा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर इसी के बीच कोई पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी इक्वल हो, क्योंकि वो डिपेंड है किस पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड है। तो ये तो जरूरी है नहीं कि कोई भी वायर है और सबका क्रॉस सेक्शन सेम है। तो करंट डेंसिटी आप कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, जबकि जो करंट है, करंट आप कह सकते हो कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, या आप कह सकते हो कि करंट डेंसिटी जो है वो किसी चालक के अंदर किसी भी पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, और जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरे कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक है। करंट जो आपका होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, स्थूल होता है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म, दो चीज होता है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो जो पॉइंट के फॉर्म में ले रहे हैं ये सूक्ष्म है, लेकिन पूरा कंडक्टर ये स्थूल है, तो करंट जो आपका हुआ वो माइक्रोस्कोपिक हुआ, जबकि करंट डेंसिटी जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।